हेलो दोस्तों, मैं चंदा राज अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन राज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो गौधखंड का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारा चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार कौन है। निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, या ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, या ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं आपको बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का निबंध के निबंधकार है वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए नाखून को, या ऑप्शन बी चोर को, या ऑप्शन सी डाकू को, या ऑप्शन डी बदमाश को। मैं आपको बता दूं द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। ठीक, नाखून को कहा, इसलिए अपना हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए द्विवेदी जी यहाँ पर देखकर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम शॉर्टकट में द्विवेदी जी ही लिखता है। ठीक, आप लोग टेंशन ना लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन बी पतंजलि की, या ऑप्शन सी वत्सायन की, या ऑप्शन डी रामानुजाचार्य जी की। मैं आपको बता दूं कि कामसूत्र जो रचना है वो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सित्थक का अर्थ होता है। सित्थक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी महावर, ऑप्शन सी दर्पण, या ऑप्शन डी मोम। तो देखिए सित्थक का जो अर्थ है, सित्थक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है महाभारत क्या है। अब क्वेश्चन, महाभारत क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी शास्त्र, या ऑप्शन डी पुराण। मैं आपको बता दूं कि महाभारत क्या है, तो महाभारत एक क्या है? पुराण है। क्या है? पुराण है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन ए गौड़ देश, ऑप्शन बी कैक्या, ऑप्शन सी वाहिक, या ऑप्शन डी गांधार देश के लोग। तो मैं आपको बता दूं कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो वो है ऑप्शन ए। क्योंकि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नख रखना, यानी कि नाखून रखना क्या बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे नखों को पसंद करते थे। अब छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? ऑप्शन ए दक्षिणित्व, ऑप्शन बी पौर्वात्य, या ऑप्शन सी मालव, या ऑप्शन डी मध्य देशीय। मैं आपको बता दूं कि जो छोटे नखों को पसंद करते थे वो कौन थे? दक्षिणात्य थे। कौन थे? दक्षिणात्य, यानी कि जो दक्षिण में बसे थे ना उसे ही दक्षिणात्य बोलते। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, या ऑप्शन बी 1907 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1909 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो मैं आपको बता दूं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म था वो 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, या बलिया बिहार,
या बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? तो मैं आपको बता दूं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी भालू या ऑप्शन डी हाथी? तो मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती उसका नाम क्या है? बंदरिया है। मनुष्य का क्या कभी आदर्श नहीं बन सकती, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव को, या ऑप्शन बी विष्णु को, या ऑप्शन सी इंद्र को, या ऑप्शन डी ब्रह्मा को? मैं आपको बता दूं कि देवताओं के राजा के नाम से इंद्र को संबोधित किया जाता है। किसको संबोधित किया जाता है? इंद्र को। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है? क्या नख किसका प्रतीक है? हमारा क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मानवता का, या ऑप्शन बी पशुता का, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि जो नख है वो है पशुता का। किसका प्रतीक है? पशु। जब हम बड़े बड़े नख रखने लगते हैं तो लगता है कि जानवर हो गए हैं, ठीक। तो इसलिए वो जानवर का एक प्रतीक है, यानी कि पशुता का, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन बी मैक्स मुलर, या ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, या ऑप्शन डी नलिनी बिलोचन शर्मा? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो जो संपादन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। काशी हिंदू, क्वेश्चन हमारा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? फिर से क्वेश्चन पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए पद्म भूषण, या ऑप्शन बी अशोक चक्र, या ऑप्शन सी विजय चक्र, या ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य? मैं आपको बता दूं कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो उपाधि मिली थी वो कौन सी उपाधि मिली थी? ज्योतिषाचार्य जी की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? ज्योतिषाचार्य जी की, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, या ऑप्शन बी 1957 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1959 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1961 ईस्वी? मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि 1957 ईस्वी मिली। कब मिली? 1957 ईस्वी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल की रचना है, यानी कि अशोक के फूल जो है वो किन की रचना है? ऑप्शन ए दिनकर जी की, या ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत जी की, या ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी गुनाकर मुल्ला? मैं आपको बता दूं ये जो पाठ जो है यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इसलिए इसका राइटर भी कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी दिल्ली, या 1984 ईस्वी अजमेर, या 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी 1994 ईस्वी कानपुर? मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब मृत्यु हुआ था वो 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि देखिए जो है दिल्ली खाली ये भी दे सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का
मृत्यु कहाँ हुआ, तो ऑप्शन में क्या दिल्ली रहेगा। ठीक, इसलिए अच्छे से शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि उन लोगों को भी अच्छा लग सके और उन लोगों को भी एक रास्ता मिल सके पढ़ने का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए कामसूत्र, या ऑप्शन बी मेघदूत, या ऑप्शन सी महाभाष्य में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाखून का इतिहास है वो किस में मिलता है, वो मिलता है कामसूत्र में। किस में मिलता है, कामसूत्र में। इससे मेरा ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय, या ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय, या ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से कहाँ से प्राप्त किए थे, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन होगा कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तालुकार आकृतियों के संबंध मानव के किस अंग से है। अच्छा से पढ़ते हैं। कहानी में चंद्राकार यानी कि चंद्र के आकार का, और त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो देखिए ऑप्शन ए नख से, ऑप्शन बी मुख से, या ऑप्शन सी नाक से, या ऑप्शन डी आँख से। मैं आपको बता दूं कि चंद्राकार और त्रिकोण क्या होता है, हमारे शरीर में के अंग में एक नख ही होता है जिसे हम नाखून बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, हमारा क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि अल्तकक का अर्थ है। अल्तकक का अर्थ है ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी आलता, या ऑप्शन सी हल्दी, या ऑप्शन डी साबुन। तो मैं आपको बता दूं कि अल्तकक का अर्थ होता है आलता। क्या होता है, आलता। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ऑप्शन ए अशोक के फूल, या ऑप्शन बी आलोक पर्व पर, या ऑप्शन सी आमदास के पौधा, या ऑप्शन डी कल्पलता पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो आलोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था, आलोक पर्व पर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था, यानी कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था, यानी कि जो पहले मानव होते थे उनका अस्त्र क्या होता था, यानी कि शस्त्र अस्त्र जो था वो क्या होता था। ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी पैर, या ऑप्शन डी पत्थर के औजार। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र होता था वो क्या होता था, दांत होता था। क्या होता था, दांत होता था। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के पास था, यानी कि आर्यों के पास क्या था। ऑप्शन ए लोहे का शस्त्र, या ऑप्शन बी घोड़े, या ऑप्शन सी मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी का घर, या इनमें से सभी। मैं बताऊं कि आर्यों के पास जो था वो क्या था, ये सभी था। क्या था, यानी कि लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का घर भी था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि अब देखिए कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। ठीक, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए पतंजलि ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, या ऑप्शन सी वत्सायन ने, या ऑप्शन डी कबीर ने। मैं आपको बता दूं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कहने वाले कौन थे, कालिदास ने। इसने कहा था, कालिदास ने। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर
मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? मैं आपको बता दूं, बंदूक पर या लाठी पर या आइटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियारों पर। मैं आपको बता दूं कि नखदर मनुष्य आज आइटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर भरोसा कर रहा है? आइटम बम पर। इसलिए ऑप्शन ए सी बिल्कुल सही। इसको परमाणु बम भी बोल सकते हैं, ठीक। एटम बम का मतलब होता है परमाणु, ठीक। परमाणु बम पर भरोसा कर रहा है। इसलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख की सहानुभूति के साथ देता है। यह तथ्य किसका है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख के सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, या ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का, या ऑप्शन सी कालिदास का, या ऑप्शन डी वात्स्यायन का। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके सुख दुख में यानी कि साथ रहे, वो कौन कहे हैं? गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध का कहा गया है, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? अब नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, यानी कि इसकी रचना किसने किया है, ठीक। देखते हैं। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, या ऑप्शन बी प्रताप नारायण, या ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो इसका निबंधकार है वो क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में नहीं लिखे हैं, यानी कि किस विद्या में नहीं लिखे? ऑप्शन ए आलोचना में, ऑप्शन बी उपन्यास में, या ऑप्शन सी कहानी में, या ऑप्शन डी निबंध में। मैं आपको बता दूं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद ने किस में लेखन नहीं लिखा है, तो क्या है? कहानी नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे हैं? कहानी नहीं लिखे है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अब इसमें से आप ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, या ऑप्शन बी माटी की मूर्ति, या ऑप्शन सी बाण भट्ट की आत्मकथा, या ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें से जो कौन से है जो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, वो कौन है? माटी की मूर्ति जो है यही क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ है, ठीक। हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन ए चीन में, या ऑप्शन बी जर्मनी में, या ऑप्शन सी नेपाल में, या ऑप्शन डी जापान में। मैं आपको बता दूं जो हिरोशिमा है वो हिरोशिमा शहर कहाँ पर है? जापान में, ठीक। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लगता है फिर से आ गया कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो देखिए जो छोटे नखों को पसंद करते हैं, ऑप्शन ए दक्षिणात्य, या ऑप्शन बी पर्वतय, या ऑप्शन सी मालव, या ऑप्शन डी मध्य देशीय, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि छोटे नखों को पसंद करने वाले थे कौन थे? दक्षिणात्य थे। कौन थे? दक्षिणात्य, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए ललित, या ऑप्शन बी भावनात्मक, या ऑप्शन सी विवेचनात्मक, या ऑप्शन डी वीरनात्मक। तो मैं आपको बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है था दधीची के हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए तलवार, या ऑप्शन बी त्रिशूल, या ऑप्शन से इंद्र का ब्रज, या ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि दधीची के हड्डी से जो बना था क्या बना था? इंद्र का ब्रज बना था। इसलिए ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए मनुष्यता का, या ऑप्शन बी सभ्यता का, या ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति का, या ऑप्शन डी सौंदर्य का।
मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य के अनुसार मनुष्य के नाखून जीवन प्रतीक है वो पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पांचवी वृत्ति, यानी कि पहले हम लोग नख रखते यही, आज भी यही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्र के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान समृद्धि को, या ऑप्शन सी शव के बंधन को, ऑप्शन डी अपिक्त सभी को। मैं बता दूं कि सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान समृद्धि को। किसे कहते हैं? अनजान समृद्धि को। इसलिए हमारा क्वेश्चन अब ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से कुछ तो होने वाला नहीं है, मगर आप सब मिलकर एक एक कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कोई मेहनत करता है तो उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें और अच्छा और शेयर करें इधर उधर मैंने अपने दोस्तों के पास। ठीक, थैंक्स।